हाय गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आशा और उम्मीद कर रहा हूँ कि आप अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, क्लास 9th केमिस्ट्री का ये दूसरा चैप्टर। प्यारे बच्चों, इस चैप्टर का नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। क्या अपने आसपास के जो भी पदार्थ होते हैं वे सभी प्योर होते हैं, इसके बारे में इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इस चैप्टर में टॉपिक टू बी कवर्ड, इस चैप्टर में हम कौन कौन से टॉपिक को कवर करेंगे। सबसे पहले ये जानेंगे कि प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, एलिमेंट्स किसे कहते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटेलाइट्स एंड नोबल गैसेस क्या होती हैं, और सिंबल ऑफ एलिमेंट्स जानेंगे, कंपाउंड, इम्प्योर सब्सटेंसेस में मिक्सचर, टाइप ऑफ मिक्सचर, सॉल्यूशन, टाइप ऑफ सॉल्यूशन एंड सेपरेशन ऑफ मिक्सचर, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेज। प्यारे बच्चों, इस चैप्टर में इन टॉपिक्स को हम लोग कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। सबसे पहले देखिए, वी ऑफन टॉक टू ईच अदर अबाउट प्योरिटी ऑफ सब्सटेंसेस लाइक प्योर हनी, प्योर चीज, प्योर वाटर, प्योर मिल्क एटसेट्रा। प्यारे बच्चों, हम लोग प्रायः आपस में ये बात करते हैं अबाउट द प्योरिटी, शुद्धता के बारे में हम लोग अक्सर एक दूसरे से बात करते हैं। जैसे प्योर हनी, प्योर चीज, प्योर वाटर, प्योर मिल्क etc। बट डू वी एक्चुअली नो डैट इज प्योरिटी? लेकिन एक्चुअली में हम प्योरिटी के बारे में क्या जानते हैं? प्यारे बच्चों, इसी चैप्टर में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे प्योर सब्सटेंस के बारे में। केमिस्ट्री में प्योर सब्सटेंस का मतलब, इट इज़ ए सब्सटेंस दैट इज़ मेड अप ऑफ ए सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स। प्योर सब्सटेंस उनको कहते हैं जो सब्सटेंस केवल सिंगल टाइप पार्टिकल्स के बने होते हैं। जैसे यहाँ एग्जाम्पल में लिखा हूँ सिल्वर, आयरन, सिल्वर, ऑक्सीजन, सल्फर एटसेट्रा। तो प्यारे बच्चों, ये प्योर सब्सटेंस के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि आयरन में सिर्फ और सिर्फ आयरन के ही पार्टिकल्स होते हैं, सिल्वर में सिर्फ सिल्वर के पार्टिकल्स होते हैं। इसी प्रकार ऑक्सीजन और सल्फर में भी अपने अपने पार्टिकल्स, सिंगल टाइप के पार्टिकल्स होते हैं। बट इट इज़ नॉट दैट ए सब्सटेंस हैज टू बी मेड अप ऑफ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स ओनली। लेकिन हम सिर्फ ये नहीं कह सकते हैं कि हर एक सब्सटेंस केवल सिंगल पार्टिकल्स के ही बने होते हैं और वे शुद्ध होते हैं। इट कैन बी मेड अप ऑफ 2 or more डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टिकल्स आल्सो। कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जो 2 या 2 से अधिक डिफरेंट काइंड्स ऑफ एलिमेंट के बने होते हैं, डिफरेंट पार्टिकल्स के बने होते हैं, लेकिन फिर भी वे प्योर होते हैं, प्योर सब्सटेंस कहलाते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर हम आयरन की बात यहाँ किए हैं, तो अगर हम आयरन का पीस लेंगे तो उसमें आयरन के ही एटम होंगे, उसमें सिर्फ आयरन के ही एटम होंगे। उसके अंदर जो भी पार्टिकल्स आपको मिलेगा वो सिर्फ आयरन के ही एटम्स मिलेंगे, आयरन के ही पार्टिकल्स मिलेंगे, इसलिए हम इसको प्योर सब्सटेंस कहेंगे। इसी प्रकार सोडियम क्लोराइड NaCl। तो प्यारे बच्चों, NaCl का जब हम क्रिस्टल लेंगे, टुकड़ा लेंगे, तो उसमें Na पॉजिटिव Cl माइनस उसके अंदर ये मिलेंगे, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, लेकिन ये डिफिनिट प्रोपोर्शन में होते हैं, डिफिनिट प्रोपोर्शन में होते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी क्या होते हैं, ये भी प्योर सब्सटेंस के अंतर्गत आते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें जो डिफरेंट एटम्स हैं, पार्टिकल्स हैं, उनकी रेशियो डेफिनिट होती है। डेफिनिट रेशियो होने के ही कारण इसे हम प्योर सब्सटेंस कहते हैं। देखिए, यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ किसी भी सब्सटेंस को प्योर कहने के लिए, प्योर सब्सटेंस कहने के लिए यह क्लियर हो गया है कि 2 क्राइटेरिया होते हैं। पहली क्राइटेरिया क्या होती है, या तो उसके अंदर
सेम टाइप के पार्टिकल्स होने चाहिए, जैसे कि आयरन में केवल सेम टाइप के पार्टिकल्स है। ऐसे ही एल्युमिनियम में भी सेम टाइप के पार्टिकल्स होंगे, सिल्वर में होंगे, गोल्ड में होंगे, प्लेटिनम में होंगे। तो पहला क्राइटेरिया है कि किसी सब्सटेंस के अंदर सेम टाइप के पार्टिकल्स होंगे तो उसे हम प्योर सब्सटेंस कहेंगे। या दूसरा क्राइटेरिया क्या है कि सब्सटेंस में 2 और मोर डिफरेंट टाइप्स के पार्टिकल्स भी उसके अंदर हो सकते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड है या कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला होता है CO2। तो इसमें एक से अधिक डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट हैं, लेकिन फिर भी ये भी क्या होते हैं, प्योर होते हैं, क्योंकि इनमें कार्बन और ऑक्सीजन का डेफिनिट रेशियो होता है। अतः इसको भी हम प्योर सब्सटेंस कहते हैं। हाँ प्यारे बच्चों, प्योर सब्सटेंस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, यहाँ देखिए प्योर सब्सटेंस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। इट हैज़ यूनिफॉर्म कंपोजिशन, होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं प्यारे बच्चों। यूनिफॉर्म जैसे कहने का मतलब प्यारे बच्चों, NaCl है, तो Na जो Cl है, तो Na सोडियम आयन और क्लोराइड जो आयन है यूनिफॉर्म उसमें दिखाई नहीं देंगे प्यारे बच्चों। साल्ट में NaCl में ये नहीं दिखाई देंगे कि उसमें सोडियम आयन किधर है और क्लोराइड आयन किधर है, बिल्कुल वो यूनिफॉर्म में रहेंगे। अगला जो है कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है कि इट कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट। हम लोग प्योर सब्सटेंस को उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में सेपरेट नहीं कर सकते हैं। जैसे प्यारे बच्चों ये साल्ट है, नमक है, उसमें इसके आयंस हैं, तो इसको हम फिजिकली मेथड से इसको छान कर यानी फिल्टर करके मैग्नेटिक या सेपरेटिंग या इवापोरेशन या कोई भी फिजिकली मेथड से हम इसके कंस्टिट्यूएंट को अलग नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम इन्हें प्योर सब्सटेंस कहते हैं। इट हैज़ फिक्स मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। जो भी प्योर सब्सटेंस होते हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होते हैं। इट ऑलवेज पॉजेज, प्योर सब्सटेंस में ऑलवेज पॉजेज सेम कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज़। तो जो भी प्योर सब्सटेंस होंगे उनमें प्योर यानी सेम कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज होती है। प्यारे बच्चों यहाँ मैं अभी समझाया हूँ कि सोडियम क्लोराइड में से सोडियम और क्लोराइड आयन को फिजिकल मेथड से अलग नहीं कर सकते हैं। तो जितने भी प्योर सब्सटेंस होते हैं उनमें से कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को फिजिकल मेथड से अलग नहीं कर सकते हैं। हाउ टू टेस्ट द प्योरिटी ऑफ सब्सटेंसेस। हम सब्सटेंस की प्योरिटी को कैसे टेस्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों एक इसका टेस्ट है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट टेस्ट है। अगर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट यदि फिक्स है सब्सटेंस की तो ऐसे सब्सटेंस को हम प्योर कहते हैं। यानी जिस सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होता है उसे हम प्योर सब्सटेंस कहते हैं। अन्यथा अगर पदार्थ सब्सटेंस इम्प्योर होगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट, उसका मेल्टिंग पॉइंट्स फिक्स नहीं होंगे, तो उसे हम इम्प्योर सब्सटेंस कहते हैं। तो एक बातें क्लियर हुई कि जो प्योर सब्सटेंस होते हैं उसके मेल्टिंग पॉइंट, उसके बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होते हैं। प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट आ जाएंगे, कंपाउंड्स आते हैं प्यारे बच्चों। इम्प्योर सब्सटेंसेस में मिक्सर आ जाएंगे और सॉल्यूशन आ जाएंगे। तो मिक्सर या सॉल्यूशन को हम लोग इम्प्योर सब्सटेंस कहेंगे, जबकि प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट और कंपाउंड आएंगे। प्यारे बच्चों यहाँ पर कुछ मैं यहाँ नोट्स में दिया हूँ कि कंपाउंड का मतलब साल्ट इज ए प्योर सब्सटेंस बिकॉज इट कंबाइन विथ ए फिक्स रेशियो। तो जो भी साल्ट अभी मैं बताया हूँ NaCl का, तो वह साल्ट जो होता है प्योर सब्सटेंस होता है, क्योंकि उसमें कंबाइन करने वाले कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं वे फिक्स रेशियो में होते हैं, इसलिए उसे हम कंपाउंड कहते हैं। एलिमेंट जैसे सल्फ़र हुआ, सोडियम है, जिसमें सिंगल टाइप के एटम होते हैं प्यारे बच्चों, जिसमें सिंगल टाइप के एटम होते हैं उसे एलिमेंट कहते हैं, जो एक प्योर सब्सटेंस के
अंतर्गत आते हैं। मिक्सचर जैसे भुजिया, नमकीन हुआ, चाहे कोई भी सब्सटेंस हुआ जिसमें इनडिफिनिट रेशियो में सब्सटेंस उसमें मिले होते हैं, एलिमेंट मिले होते हैं, तो उसे हम मिक्सचर कहते हैं, इम्प्योर सब्सटेंस कहते हैं। प्यारे बच्चों, क्लासिफिकेशन ऑफ प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस के क्लासिफिकेशन करेंगे तो सबसे पहले एलिमेंट को हमें डिफाइन करना पड़ेगा। एलिमेंट एक प्योर सब्सटेंस है, दोज सब्सटेंस डैट कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू मोर सिंपलर सब्सटेंस, यानी उस सब्सटेंस को हम एलिमेंट कहेंगे जिस सब्सटेंस को और सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक नहीं कर सकते हैं, तोड़ नहीं सकते हैं, जैसे सल्फर, सोडियम। प्यारे बच्चों ये देखिए, ये सोडियम है तो इसमें सिर्फ सोडियम के ही एटम होंगे, ये सिर्फ इसमें सोडियम के ही एटम होंगे, इसके अंदर जो भी होगा सिर्फ सोडियम के एटम होंगे, सिर्फ सोडियम के एटम होते हैं। क्या प्यारे बच्चों, इसको हम किसी भी केमिकल मेथड से क्या इसमें हम आयरन निकाल सकते हैं? क्या इसके अंदर से हम इसके अंदर से मैग्नीशियम निकाल सकते हैं? क्या इसके अंदर से कार्बन निकाल सकते हैं? नहीं प्यारे बच्चों, इसके अंदर ये सब प्रेजेंट नहीं है, इसके अंदर सिर्फ सोडियम के ही एटम प्रेजेंट है, केवल सिंगल टाइप के एटम प्रेजेंट है। अतः इसे हम प्योर सब्सटेंस कहते हैं और इसे ही हम एलिमेंट कहते हैं। जैसे सल्फर हुआ, सोडियम हुआ, है ना, कार्बन हुआ, नाइट्रोजन हुआ, ऑक्सीजन हुआ, ये सभी एलिमेंट हैं। प्यारे बच्चों, एलिमेंट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग समझें। दे आर मेड अप ऑफ एटम्स। जो एलिमेंट होते हैं, एलिमेंट जो होते हैं प्यारे बच्चों, ये केवल एटम के बने होते हैं, ये केवल एटम के बने होते हैं। यहाँ देखिए, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर सेम एज ऑफ देयर एटम्स। तो फिजिकली एंड केमिकली प्रॉपर्टीज एलिमेंट की अगर देखा जाए तो सेम होते हैं देयर एटम्स। एलिमेंट के जो भी एटम होंगे केमिकली और फिजिकली सेम होते हैं। दे अकर इन नेचर इन ए फ्री और कंबाइंड फॉर्म। एलिमेंट जो होते हैं वह नेचर में फ्री स्टेट में भी एग्जिस्ट करते हैं और कंबाइंड स्टेट में भी एग्जिस्ट करते हैं। दे कैन बी रिपीटेड आर्टिफिशियली बाय न्यूक्लियर रिएक्शन। दे कैन बी प्रिपेयर्ड। जो एलिमेंट हैं उनको हम प्रिपेयर भी कर सकते हैं आर्टिफिशियली बाय न्यूक्लियर रिएक्शन। प्यारे बच्चे, कुछ एलिमेंट का जो न्यूक्लियस होता है अनस्टेबल होता है, किसी दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्शन कराने पर, कंबाइन कराने पर उसके न्यूक्लियस क्या होते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, किसी दूसरे एलिमेंट में चेंज हो जाते हैं, जिसको हम आर्टिफिशियल एलिमेंट कह सकते हैं। जैसे यहाँ प्यारे बच्चों थोड़ा सा मैं यूज किया हूँ, देखिए कि यदि एटम के न्यूक्लियस को हम डिस्टर्ब करोगे या डिस्टर्ब कर दें, यानी न्यूक्लियस का अपना बैलेंस होता है, उसे यदि डिसबैलेंस करोगे तो उसके न्यूक्लियस में एक चेंज आता है, यानी वह या तो टूट जाता है या किसी के हिट कर रहे हैं, किसी से हिट कर रहे हैं तो उसके साथ जुड़ भी सकता है और एक नया न्यूक्लियस अर्थात नया एलिमेंट बन जाता है। तो इसे हम आर्टिफिशियली एलिमेंट कहते हैं, यानी प्रोटॉन वगैरह बदल जाते हैं उसके न्यूक्लियस में। और आप पीरियाडिक टेबल में 92 एलिमेंट जो है नेचुरली हैं, 92 के बाद जो भी एलिमेंट है वो आर्टिफिशियली एलिमेंट है। प्यारे बच्चों, पीरियाडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स हैं, इसमें 92 नेचुरल एलिमेंट हैं। प्यारे बच्चों, इसके बाद देखिए, इसके बाद है दे कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। जो एलिमेंट होते हैं सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड के भी फॉर्म में हो सकते हैं, गैस के भी फॉर्म में हो सकते हैं। एलिमेंट, ये एलिमेंट जो हैं प्यारे बच्चों मेटल के फॉर्म, एलिमेंट जो होते हैं, कुछ एलिमेंट मेटल होते हैं, कुछ नॉन मेटल होते हैं, कुछ मेटलाइट्स होते हैं। मेटल्स, दोज
विच हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म रिस्पेक्टिव कैटायंस। तो प्यारे बच्चों मेटल्स उसको कहते हैं जो ईजिली इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देता है, इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देता है और खुद कैटायन बना लेता है। देखिए यहाँ सोडियम है, एक रिएक्टिव मेटल है, ईजिली इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देता है और कैटायन बना लेता है। एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा तो इस पर एक कैटायन, एक पॉजिटिवली चार्ज बढ़ जाएगा, इसको कैटायन कहेंगे। थोड़ा बच्चे देखिए यहाँ मैं क्या नोट्स किया हूँ, लिखा हूँ कि मेटल के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, मेटल के बैलेंस सेल में एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन या तीन इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके बैलेंस सेल में, इस कारण अनस्टेबल होते हैं और इस इलेक्ट्रॉन को त्याग कर स्टेबल बनते रहते हैं। जैसे सोडियम अनस्टेबल था क्योंकि सोडियम के बैलेंस 2 8 1 और इस इलेक्ट्रॉन की वजह से सोडियम जो है अनस्टेबल है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देता है स्टेबल हो जाता है, इसके बैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, कैटायन बना लेता है। इसलिए रिएक्टिव होते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूजली ईजिली रिलीज करते हैं। दे आर लस्चरस। प्यारे बच्चों जो मेटल होते हैं लस्चर होते हैं यानी एक्सेप्शन इसमें मरकरी, सीजियम और गैलियम। दे आर हार्ड। जनरली जो मेटल होते हैं हार्ड होते हैं, एक्सेप्शन में सोडियम और पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम को छोड़कर ये हार्ड होते हैं। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो भी मेटल होते हैं वे अच्छे खासे हीट और इलेक्ट्रिसिटी के चालक होते हैं, कंडक्ट कराते हैं। हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होती है एक्सेप्शन में सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम। इनको छोड़ दिया जाए क्योंकि इनका लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है। प्यारे बच्चों सोनरस। सोनरस मीन्स क्या होता है? सोनरस का मतलब होता है कि प्रोड्यूस साउंड। जैसे स्कूल या कॉलेज में बेल होती हैं, मेटल की बनी होती हैं, जब उस पर चोट किया जाता है तो उसमें से आवाज़ आती है, साउंड आती है। तो कह सकते हैं कि जो मेटल होते हैं वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। मेटल के कुछ डाइल्यूट रिएक्शन से कराया जाए तो क्या होगा? तो रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड। मेटल रिएक्ट्स विथ डाइल्यूट एसिड टू गिव साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। तो प्यारे बच्चों मेटल को अगर हम डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन कराएंगे तो वो साल्ट बना लेता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। प्यारे बच्चों ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एलिमेंट में मेटल का, आप इसे लर्न करेंगे, याद करेंगे। नॉन मेटल। प्यारे बच्चों कुछ एलिमेंट नॉन मेटल होते हैं, देखिए मैं यहाँ नोट किया हूँ। दोज विच ऑलवेज गेन इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म द एनायंस। तो नॉन मेटल होते हैं वे इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं और एनायन बनाते हैं ताकि स्टेबल हो जाए, है ना। प्यारे बच्चों मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, जैसे ये क्लोरीन है, क्लोरीन क्या करता है कि यह एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्लोराइड आयन बनाता है, प्यारे बच्चों इसको एनायन कहेंगे। तो ये स्टेबल हो जाता है क्लोरीन। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो लिक्विड और गैसेस, जो भी नॉन मेटल होते हैं लिक्विड के फॉर्म में होते हैं या गैस के फॉर्म में होते हैं। वन लिक्विड है ब्रोमीन, है ना, ये नॉन मेटल है ब्रोमीन जो लिक्विड के फॉर्म में होता है एनटीपी पर। और कार्बन है, सल्फर है, फास्फोरस है, आयोडीन है, ये सॉलिड के फॉर्म में होते हैं। एंड इसके अलावा जो रेस्ट हो जाते हैं, बच जाते हैं नॉन मेटल, वो गैस के फॉर्म में होते हैं। नॉन मेटल जो होते हैं नॉन मैलिएबल्स होते हैं एंड डक्टाइल एज दे आर ब्रिटल, और इसमें ब्रिटल की नेचर भी होते हैं। नॉन मैलिएबल्स होते हैं, नॉन डक्टाइल्स होते हैं एंड डक्टाइल्स एज दे आर ब्रिटल के फॉर्म में होते हैं। जैसे बैड कंडक्टर के होते हैं, इसमें करंट फ्लो नहीं करता है प्यारे बच्चों नॉन मेटल में, तो बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन एक्सेप्शन में ग्रेफाइट है प्यारे बच्चों, ग्रेफाइट नॉन मेटल है लेकिन इसमें करंट फ्लो करता है क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो नॉन मेटल प्यारे बच्चों नॉन मैलिएबल्स होते हैं, नॉन डक्टाइल्स होते हैं, है ना, ब्रिटल होते हैं, टुकड़ों में टूट जाना चोट मारने पर। डक्टाइल, नॉन डक्टाइल जो होते हैं इसके तार नहीं खींचे जा सकते हैं। मैलिएबल्स, है ना, जिसमें तन्यता नहीं होती है, ये सब इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ नहीं होती है। हाँ, इसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ थोड़ा सा बात किया जाए प्यारे बच्चों, नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज़। रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, दे रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म नॉन मेटल ऑक्साइड। प्यारे बच्चों अगर हम नॉन मेटल की रिएक्शन
जैसे रिएक्शन विथ नाइट्रोजन। अगर ये नॉन मेटल है, इसको ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएंगे तो नॉन मेटल ऑक्साइड बनाएगा, क्योंकि ये नॉन मेटल है, ऑक्सीजन इसके साथ ऐड होगा तो भी नॉन मेटल ऑक्साइड बनाएगा। नॉन मेटल ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर एंड दे टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। प्यारे बच्चों, जो भी नॉन मेटल के ऑक्साइड हैं, जैसे प्यारे बच्चों नॉन मेटल के ऑक्साइड में जैसे CO2 है, ये नॉन मेटल के ऑक्साइड है, इसको जल में घोलें तो ये कार्बोनिक एसिड बना लेगा, H2CO3 बना लेगा, H2CO3 बना लेगा, कार्बोनिक एसिड बना लेगा। और एसिड जो होते हैं ये लिटमस को चेंज कर देते हैं, लिटमस के कलर को चेंज कर देते हैं। ये ब्लू जो होता है, ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं, रेड। तो एसिड जो होते हैं वो ब्लू लिटमस को क्या करते हैं, रेड में चेंज कर देते हैं। तो ये जो नॉन मेटल के ऑक्साइड है, कार्बन के ऑक्साइड है, तो कार्बन नॉन मेटल है, नॉन मेटल के ऑक्साइड किस नेचर के होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं, इसलिए ये ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देते हैं। और भी प्यारे बच्चों ले सकते हैं, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर नॉन मेटल है, नॉन मेटल का ऑक्साइड है, इसको वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो H2SO3 बना लेगा। H2SO3 जो होता है ऑक्सीडाइज होकर H2SO4 बना लेता है, सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है। और सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है ब्लू लिटमस को क्या कर देता है, रेड में चेंज कर देता है। तो ये भी नॉन मेटल के ऑक्साइड है जो जल से क्रिया करके एसिड बना लिया, एसिड जो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर दे रहा है। तो जो भी नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं एसिडिक नेचर के होते हैं। नॉन मेटल डज नॉट रिएक्ट्स विद डाइल्यूट एसिड। जो नॉन मेटल होते हैं वो डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन नहीं करते हैं। दे डू नॉट हैव सफिशिएंट इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इनके पास सफिशिएंट इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। इसके बाद हम सिंबल ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात, सिंबल ऑफ एलिमेंट्स, प्यारे बच्चों सॉरी, सिंबल ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो हम कुछ एलिमेंट के सिंबल को भी जान लेंगे अपने उस बुक में। यहाँ देखिए प्यारे बच्चों, एलिमेंट्स के सिंबल इंग्लिश लेटर के पहले अक्षर या 2 अक्षर से लेते हैं। जैसे प्यारे बच्चों हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का हम सिंबल H ले लिए, लेकिन अगर हमको हीलियम का सिंबल लेना होगा तो केवल अगर H ले लेंगे तो प्यारे बच्चों ये बताइए हाइड्रोजन का भी सिंबल H और हीलियम का भी सिंबल H? नहीं प्यारे बच्चों, कुछ एलिमेंट का हम सिंबल 2 लेटर से लेते हैं। जैसे यहाँ हीलियम का 2 लेटर ले लेते हैं तो ये हीलियम का सिंबल हो जाता है, ये हाइड्रोजन का सिंबल हो जाता है। सोडियम, प्यारे बच्चों सोडियम का सिंबल हम Na लेते हैं, क्यों? क्योंकि कुछ एलिमेंट लैटिन नेम से डेराइव्ड हुए हैं, जैसे नेट्रियम से आया है प्यारे बच्चों, ये नेट्रियम से आया है, इसलिए सोडियम का फार्मूला जो होता है सिंबल होता है Na होता है। इसी प्रकार पोटेशियम, प्यारे बच्चों पोटेशियम जो है कैलियम से आया है, कैलियम, और इसका पहला जो लेटर है K है ना। तो कुछ ऐसे भी एलिमेंट हैं जिसको इंग्लिश लेटर का पहला लेटर, कुछ एलिमेंट का इंग्लिश का 2 लेटर से, स्टार्टिंग 2 लेटर से लिए हैं, कुछ एलिमेंट लैटिन वर्ड से आए हैं तो उसका पहला लेटर या दूसरे लेटर से लिए गए हैं सिंबल हैं। तो ये खाली इम्पोर्टेंट है प्यारे बच्चों, आप इसे कोशिश करें लेंगे। इसके बारे प्यारे बच्चों मेटल नॉन मेटल की बात कर लिए हैं, अब थोड़ा सा मेटेलाइट्स की बात कर ले रहे हैं। मेटेलाइट्स क्या होता है, विच है प्रॉपर्टी सिमिलर टू मेटल्स एंड नॉन मेटल। तो प्यारे बच्चों कुछ ऐसे भी आपको कुछ ऐसे भी एलिमेंट मिलेंगे जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज होंगी, जैसे सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, एटसेट्रा। तो ये सब मेटेलाइट्स हैं जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज होती है। नोबल गैसेस, प्यारे बच्चों ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोज एलिमेंट विच आर स्टेबल एज दे हैव स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। प्यारे बच्चों नोबल गैसेस दोज एलिमेंट्स विच आर स्टेबल एज दे हैव स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। प्यारे बच्चों जो भी आप पीरियाडिक टेबल में देखेंगे तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन है ना, जेनॉन, रेडॉन, तो इनके स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन 2 होते हैं, इसके 2, 8 होते हैं। इसी प्रकार 2, 8, 8 इसके होते हैं। इसी प्यारे बच्चों 2, 8 आर्गन का कितना 18 होता है, तो 2, 8, 8 होते हैं। इसी प्रकार इसका 36 होता है, तो 2, 8, 18, 8। तो प्यारे बच्चों देखिए इसके आउटर सेल में क्या है,
इलेक्ट्रॉन जो है इसका डुप्लेट कंप्लीट है, बाकी का ऑक्टेट कंप्लीट है, तो ये स्टेबल होते हैं प्यारे बच्चों। इसको कहते हैं सैचुरेटेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, संतृप्त इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्यारे बच्चों। ये स्टेबल होते हैं, रिएक्ट नहीं करना चाहते हैं, लेकिन टेम्परेचर प्रेशर देकर चेंज करके इनको भी रिएक्ट किया जा सकता है। ये सभी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, इसे नोबेल गैस कहते हैं प्यारे बच्चों। ये नोबेल गैस हैं जो इनर्ट गैस के अंतर कहलाते हैं। इनर्ट गैस क्रिया नहीं करते हैं प्यारे बच्चों, किसी से रिएक्शन नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि इनका बैलेंस सेल जो होता है ये कंप्लीट होता है, फुलफिल होता है। तो नोबेल गैस दोज एलिमेंट्स विच आर स्टेबल एज दे हैव स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन प्यारे बच्चों इसी को कहेंगे कि इनके बैलेंस सेल कंप्लीट है। हाँ प्यारे बच्चों, इसके बाद हम लोग कंपाउंड की चर्चा करेंगे। तो प्यारे बच्चों कंपाउंड्स में अगले एक और मैंने नोट्स दे रखा हूँ, आप इसको थोड़ा नोट्स बना लेंगे जो समझ में आएगा। देखिए इसी चैप्टर को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखा हूँ, तो इसे कोशिश करेंगे। जैसे अभी मैं बताया हूँ कि प्योर सब्सटेंसेस क्या होती है, मैं लिख दिया हूँ डिफिनीशन, आप केवल पढ़ लेंगे, इसे नोट्स इसी से बना लेंगे। आपको इच्छा लगे उसको नोट्स कर लीजिएगा, और यदि आपको इच्छा लगे तो ये थोड़ा सा ये सिस्टमेटिक मैं नोट्स बना दिया हूँ। बिल्कुल मैं जो पढ़ा रहा हूँ वही चीज़ें इसमें मैं लिखा हूँ। देखिए प्यारे बच्चों, एलिमेंट भी लिख दिया हूँ, यहाँ कंपाउंड का भी डिफिनीशन लिख दिया हूँ। चलिए थोड़ा सा मैं कंपाउंड का डिफिनीशन बता देना चाहता हूँ आप लोगों को। थोड़ा कोशिश कीजिएगा कि ये डिफिनीशन आप अपने नोटबुक में लिखेंगे। देखिए कंपाउंड का डिफिनीशन मैं क्या लिखा हूँ कि ये कंपाउंड इज ए सब्सटेंस विच आर मेड अप ऑफ 2 or more एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन इन ए फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय वेट। तो प्यारे बच्चों, कंपाउंड जो होते हैं प्योर सब्सटेंस होते हैं, क्योंकि इनमें जो भी एलिमेंट होते हैं, जो 2 या 2 से अधिक एलिमेंट होते हैं, वो केमिकली कंबाइन तो करते हैं लेकिन फिक्स प्रोपोर्शन में करते हैं, और उनका वेट जो होता है फिक्स प्रोपोर्शन में कंबाइन करते हैं। जैसे यहाँ लिखा हूँ कि वाटर H2O, प्यारे बच्चों H2O इज ए कंपाउंड मेड अप ऑफ 2 एलिमेंट्स, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से मिलकर बना है, केमिकली कंबाइंड इन ए फिक्स प्रोपोर्शन ऑफ 1:8 बाई वेट। प्यारे बच्चों, ये है वाटर H2O है, तो इसमें 2 हाइड्रोजन है, 2 × 1 हाइड्रोजन, इसमें 1 ऑक्सीजन है। एटॉमिक वेट होता है हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का होता है 16, तो 2 × 1 = 2, आइए 16। सिंप्लीफाई करें, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 × 1 = 2, 2 × 8 = 16। ये प्यारे बच्चों देखिए 1 हाइड्रोजन और 8 पार्ट है ऑक्सीजन। ये डिफिनिट है, चाहे किसी भी टाइप्स के आप वाटर लाएंगे तो उसमें ये जो रेशियो होगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो डिफिनिट है, इसलिए वाटर जो है वो कंपाउंड है, प्योर सब्सटेंस है प्यारे बच्चों। कॉमन साल्ट ऐसे ही कॉमन साल्ट है, वाटर है, जो जिसका फार्मूला जो होता है डेफिनिट होता है, जिसमें एलिमेंट्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स डेफिनिट होते हैं, डेफिनिट रेशियो में होते हैं, डेफिनिट प्रोपोर्शन में होते हैं, वेट के फॉर्म में, तो उसे हम कंपाउंड कहते हैं। प्यारे बच्चों थोड़ा सा यहाँ देख लीजिए, थोड़ा सा डिफरेंस बिटवीन द एलिमेंट एंड कंपाउंड्स, थोड़ा सा आप इसमें डिफरेंस भी देखिए। एन एलिमेंट इज ए सब्सटेंस विच कैन नॉट बी स्प्लिट होता है प्यारे बच्चों, स्प्लिट इनटू 2 or more डिफरेंट सब्सटेंसेस। प्यारे बच्चों, एलिमेंट जब एक ही सिंगल टाइप के ही एटम उसके अंदर है, तो हम उसको भला कैसे 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस में कैसे हम डिवाइड कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। प्यारे बच्चों थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए कि मैं अभी आप लोगों को बताया हूँ कि अगर ये सोडियम का है तो इसमें सिर्फ सोडियम के एटम है, अब भला इसमें हम आयरन के एटम कैसे निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते हैं। वही मैं लिखा हूँ डिफिनीशन कि एन एलिमेंट इज ए सब्सटेंस विच कैन नॉट बी स्प्लिट इनटू 2 or more डिफरेंट सब्सटेंसेस, क्योंकि एक ही टाइप्स के एटम से मिलकर बने होते हैं जिनको एलिमेंट्स कहते हैं, इसलिए इनको हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। जबकि कंपाउंड्स कैन बी स्प्लिट इनटू 2 or more डिफरेंट सब्सटेंसेस, तो कंपाउंड को हम स्प्लिट कर सकते हैं प्यारे बच्चों 2 or more डिफरेंट सब्सटेंसेस बाई केमिकली मेथड से, केमिकल मेथड्स इलेक्ट्रोलिसिस करा सकते हैं प्यारे बच्चों, और उसको उसके एलिमेंट में तोड़ सकते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए प्यारे बच्चों NaCl है, तो इसमें Na+ और Cl-, तो इनको हम इलेक्ट्रोलिसिस करा सकते हैं। इनके यहाँ लिक्विड यहाँ सॉल्वेंट, यहाँ पे इसका क्या ले सकते हैं, यहाँ इसके एक्वस सॉल्यूशन लेकर इसमें इलेक्ट्रोड रख कर, है ना, और इनको हम डिकम्पोज कर सकते हैं। एक पर सोडियम को जमा करा सकते हैं, एक पर क्लोरीन गैस मुक्त करा सकते हैं। तो वही लिखा गया है प्यारे बच्चों कंपाउंड में कि कंपाउंड कैन बी स्प्लिट इनटू 2 or more डिफरेंट सब्सटेंसेस में, इसको हम स्प्लिट करा सकते हैं।
हाँ, एन एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम, यानी हर एलिमेंट जो होते हैं सेम टाइप के एटम से बने होते हैं, जबकि ए कंपाउंड इज ए फॉर्म्ड फ्रॉम वन एटम और देखिए प्यारे बच्चों, ए कंपाउंड इज ए फॉर्म्ड फ्रॉम एटम ऑफ डिफरेंट काइंड। जो कंपाउंड होते हैं वो डिफरेंट टाइप के एटम के बने होते हैं, जैसे H2 हुआ, CO2 हुआ, तो CO2 में देखिए कार्बन है, ऑक्सीजन है। एमोनिया हुआ, NH3 हुआ, तो इसमें नाइट्रोजन है और क्या है, और हाइड्रोजन है। ऐसे ही H2SO4 हुआ, तो इसमें हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है। देखिए डिफरेंट टाइप के एलिमेंट से मिलकर डिफिनिट रेशियो में जुड़ते हैं तो कंपाउंड बनाते हैं। आप इसे नोट कर लीजिएगा प्यारे बच्चों। मिक्सचर इज ए कम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस डेट आर इन कॉन्टैक्ट बट नॉट केमिकली यूनाइटेड एंड कैन बी मिक्सड इन एनी प्रोपोर्शन। प्यारे बच्चों, मिक्सचर क्या होता है? ये दो या दो से अधिक सब्सटेंस आपस में कंबाइन होते हैं, जुड़ते हैं, कॉन्टैक्ट बट नॉट केमिकली यूनाइटेड। प्यारे बच्चों, ये आपस में मिक्स होते हैं लेकिन केमिकली कंबाइन नहीं होते हैं, बॉन्ड नया नहीं बनता है, कोई नया बॉन्ड नहीं बनता है। अगर नया बॉन्ड बन जाएगा तो उसके अंदर केमिकली चेंज आ जाएगा, तो फिर उसको हम मिक्सचर नहीं कहेंगे। तो प्यारे बच्चों, मिक्सचर दो या दो से अधिक सब्सटेंस होते हैं, आपस में कंबाइन होते हैं लेकिन उसमें कोई केमिकली चेंजेस नहीं आता है। कैन बी मिक्सड इन एनी प्रोपोर्शन, और किसी भी प्रोपोर्शन में मिला देते हैं। द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाई बोथ फिजिकली एंड केमिकली मेथड्स। तो प्यारे बच्चों, अगर वो मिक्सचर है तो हम उसे किसी भी यानी फिजिकली मेथड्स या केमिकली मेथड्स से हम उसके कंस्टिट्यूएंट को सेपरेट कर सकते हैं। हाँ, मिक्सचर के एग्जाम्पल कौन कौन आते हैं? मिक्सचर ऑफ साल्ट एंड वाटर। तो प्यारे बच्चों, साल्ट और वाटर को हम मिला देंगे तो मिक्सचर बन जाएगा। आप क्या कर सकते हैं, हम चाहें तो साल्ट को और वाटर को सेपरेट कर सकते हैं इवापोरेशन मेथड से। गर्म कर दें, हीट कर देंगे अगर सॉल्यूशन को, तो वाटर वेपर स्टीम बना लेगा, वेपर बन जाएगा, और साल्ट वेपर नहीं बनाता है, ये अलग हो जाएगा, उसी कंटेनर में लेफ्ट बिहाइंड रह जाएगा। मिक्सचर ऑफ शुगर एंड वाटर। प्यारे बच्चों, ये देखिए सॉल्यूशन बन गया, शरबत बन गया। इसको भी हम चाहें तो शुगर को अलग कर सकते हैं, वाटर को अलग कर सकते हैं। हीट करेंगे तो पानी, वाटर जो है वेपर बना लेगा, और शुगर जो होता है वेपर नहीं बनाता है, वो बच जाएगा। तो एयर देखिए, एयर इज ए मिक्सचर ऑफ ए वेरियस गैसेस नॉट केमिकली कंबाइंड विथ वन एंड अदर। तो प्यारे बच्चों, एयर भी क्या है? एयर भी एक प्रकार का है ना, मिक्सचर है, वेरियस गैसेस का मिक्सचर है, डिफरेंट गैसों का मिश्रण है, और वे केमिकली कंबाइंड नहीं करते हैं एक दूसरे से। जैसे प्यारे बच्चों, एयर है, एयर में नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है ना, उसमें सल्फ़र डाइऑक्साइड है, उसमें और भी तमाम गैसें हैं, जिसमें सल्फ़र डाइऑक्साइड गैसें हैं, क्लोरीन गैस है, चाहे और भी गैसें मान सकते हैं इसमें है। तो प्यारे बच्चों, एयर में तो ये सभी गैसें हैं, लेकिन ये जो गैसें हैं आपस में रिएक्ट नहीं की हैं, आपस में केमिकल कम्बिनेशन नहीं किए हैं, ये सभी अलग अलग गैसें हैं, मिक्सचर हैं। ये डिफिनिट अनुपात में नहीं है, किसी भी अनुपात में ये